देश में चुनाव का मौसम आते ही कुछ लोग लोकतंत्र को ढाल बना लेते हैं, जिन पर गंभीर आरोप हैं। जो जेल में हैं वो भी अचानक जन सेवा की याद लेकर चुनाव लड़ने की बात करने लगते हैं। ताजा मामला है शर्जील इमाम का। वही शर्जील जो सीए और एनआरसी विरोधी आंदोलन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में बंद है, जिसने भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात कही थी, असम को भारत से काटने तक की अपील की थी। और अब वही शर्जील इमाम कोर्ट में याचिका डाल रहा था कि उसे चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी जमानत दी जाए, यानी वो जेल से बाहर आकर जनता का प्रतिनिधि बनना चाह रहा था। दरअसल शर्जील इमाम ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी कि उसे 14 दिन की अंतरिम अस्थायी जमानत दी जाए, ताकि वो बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल कर सके। उसका कहना था कि चुनाव लड़ना उसका मौलिक अधिकार है और अगर उसे जेल में रखा गया तो वो इस अधिकार से वंचित रह जाएगा। याचिका में उसने तर्क दिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई। अब पहली बात तो अरविंद केजरीवाल और शर्जील इमाम की कहीं से कहीं तक तुलना की ही नहीं जा सकती। शर्जील इमाम पर देशद्रोह, राजद्रोह फैलाने, धार्मिक विद्वेष भड़काने और 2020 दिल्ली दंगों की साजिश में शामिल होने जैसे संगीन आरोप हैं। हालांकि इस पूरी कहानी में नया मोड़ तब आया जब शर्जील इमाम ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली थी। उसके वकील ने बताया था कि उसकी नियमित जमानत याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए उन्होंने तय किया था कि इस अस्थायी याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ही ले जाया जाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सवाल यह है कि क्या सिर्फ चुनाव लड़ने के नाम पर कोई भी जेल से बाहर आ सकता है? क्या लोकतंत्र का मतलब यह है कि जो व्यक्ति राजद्रोह जैसे आरोपों में जेल में है वो भी जनसेवा के नाम पर सियासी मंच पर उतर जाए? अब यहीं से पूरी असली बहस शुरू होती है। शर्जील इमाम का कहना था कि जब अदालत ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में अस्थायी जमानत दी तो उसे भी वही सुविधा दी जानी चाहिए। लेकिन क्या यह तुलना गलत नहीं है? क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला है। केजरीवाल पहले से ही मुख्यमंत्री थे, पहले से ही राजनीति में थे, जबकि शर्जील इमाम के साथ ऐसा कोई मामला नहीं है। उल्टा शर्जील इमाम पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप हैं। उसने सार्वजनिक मंच से कहा था कि अगर मुसलमान चाहें तो असम को भारत से काट सकते हैं। उसके भाषणों के बाद से ही दिल्ली में दंगे भड़के, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए, सैकड़ों हिंदू मारे गए। अब सोचिए, अगर ऐसे आरोपों वाला व्यक्ति कहे कि मुझे चुनाव लड़ना है इसलिए जमानत दे दो, तो क्या अदालत को सिर्फ संविधान की पंक्तियां देखकर फैसला करना चाहिए या उसके अपराध की प्रकृति को भी देखना चाहिए? अगर अदालत इस तरह से हर किसी को चुनाव के नाम पर स्थायी जमानत देने लगे तो जेलें खाली हो जाएंगी और लोकतंत्र अपराधियों से भर जाएगा। हर दूसरा कैदी चुनाव लड़ने के नाम पर कोर्ट पहुंच जाएगा। कोई भी कहेगा कि मैं पंचायत चुनाव लड़ना चाहता हूं, कोई कहेगा मैं पार्षद बनना चाहता हूं, और फिर वही लोग जेल से निकलकर सत्ता के गलियारों में पहुंच जाएंगे। तो क्या यह उचित होगा? क्या न्यायपालिका का यही मकसद है कि कानून की आड़ में कानून के खिलाफ खड़े लोगों को मंच मिल जाए? अब एक दूसरा बड़ा सवाल यहाँ पे संसद से भी है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसमें यह कमी है कि जब तक किसी को भी सजा नहीं हो जाती वो चुनाव लड़ सकता है। यानी अगर मामला सिर्फ कोर्ट में चल रहा है तो आरोपी व्यक्ति भी उम्मीदवार बन सकता है। इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि इंजीनियर राशिद, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में है, वो जम्मू कश्मीर से चुनाव जीत गया। अमृतपाल सिंह, जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत जेल में बंद है, वो भी पंजाब से सांसद चुन लिया गया है। और अब शर्जील इमाम जैसे लोग भी उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं, इसकी कमजोरी है, जहां अपराधी, आतंक के आरोपी या देश विरोधी बयान देने वाले लोग भी जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार मांग रहे हैं। क्या यह समय नहीं है कि इस कानून में संशोधन कर साफ कहा जाए कि जब तक कोई व्यक्ति राजद्रोह या आतंकवाद, हिंसा या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोपों में जेल में है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। यह बदलाव केवल संविधान की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि जनता की प्रतिष्ठा के लिए भी जरूरी है। दोस्तों, अब यहाँ पे आपको बता देते हैं कि शर्जील इमाम है कौन और उस पर क्या क्या आरोप हैं। शर्जील इमाम ने साल 2019-20 में नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया और शाहीन बाग में कई भाषण दिए थे। उन भाषणों में उसने खुलेआम कहा था कि अगर हम असम को भारत से काट देंगे तो सरकार की घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। उस बयान के बाद पूरे देश में विवाद हुआ। कई राज्यों में उसके खिलाफ देशद्रोह के केस दर्ज हुए। दिल्ली, असम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश तक में एफआईआर दर्ज हुई। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक शर्जील इमाम ने दिल्ली दंगों की साजिश में अहम भूमिका निभाई थी। उस पर यूएपीए के तहत मुकदमा चल रहा है, जो कानून आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए लागू होता है। अब अगर ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ने की अनुमति मांगता है तो सवाल सिर्फ उसके अधिकार का नहीं बल्कि राष्ट्र की गरिमा का भी है। कोई अगर यह कहे कि हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है तो सवाल उठता है कि क्या संविधान अपराधियों के लिए बनाया गया था या नागरिकों के लिए? लोकतंत्र का अधिकार तो तभी तक पवित्र है जब तक उसका उपयोग राष्ट्र हित में हो। अगर वही अधिकार राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ में चला जाए तो वही अधिकार लोकतंत्र का गला घोंट सकता है। इसलिए जरूरी है कि न्यायपालिका और संसद दोनों मिलकर एक रेखा तय करें कि कौन व्यक्ति जनता का प्रतिनिधि बनने के योग्य है और कौन नहीं। शर्जील इमाम की याचिका भले ही वापस ले ली गई हो, लेकिन उसका मकसद साफ है
कि वो एक नजीर बनाना चाहता था, ताकि कल कोई और भी अपराधी उस रास्ते पर चल सके। और अगर इस बार समाज और संसद ने आवाज नहीं उठाई तो ये रास्ता खुल जाएगा। इसलिए वक्त है कि न्यायपालिका विचार करे कि क्या हर अपराधी को चुनाव के नाम पर जमानत दी जा सकती है, और संसद सुधार करे कि अपराधी, देश विरोधी या हिंसा के आरोपी जेल से चुनाव न लड़ सके। धन्यवाद।